हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू दीपक क्लासेस। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करेंगे वर्क एनर्जी थ्योरम पे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस, बहुत सारे क्या 10-12 क्वेश्चंस करेंगे और कंसेप्ट को समझेंगे जो आपके हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, चाहे आप जेई में बैठे या नीट में बैठे। ठीक है, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम, जिसको हम स्टार्ट कर रहे हैं आज। पहले हम उसके बारे में देखते हैं। वैसे आपने पढ़ा होगा अपने कोचिंग के मॉड्यूल में, और या मैं आपसे कहूँगा अपने नोट्स में, तो मैं आपको बताऊंगा बच्चों की वर्क एनर्जी थ्योरम। देखो वर्क क्या होता है, सबसे पहले आपको पता होगा ये क्लास 11th का चैप्टर है और चैप्टर का नाम है वर्क एनर्जी एंड पावर। तो उसमें आपने वर्क पढ़ा होगा। वर्क मीन्स ये मान के चलिए आपकी जो आप किसी फोर्स की डायरेक्शन में जो किसी बॉडी को डिस्प्लेस करते हैं, तो उसमें जो भी आपका वर्क डन होगा वो हम फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट से निकाल लेते हैं। तो अब उसके बाद एनर्जी, तो एनर्जी में क्या होता है बच्चों की, जो हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम है वो ये कहती है कि किसी भी बॉडी पे जो हमारा टोटल वर्क डन है, ठीक है, जो टोटल वर्क डन है किसी भी सिस्टम बॉडी पे, वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आपकी जो फाइनल एनर्जी है और उसमें से आपको इनिशियल एनर्जी को माइनस करना पड़ेगा, तो इससे आपका चेंज निकल के आ जाएगा फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ से मैं आपको बता दूं कि वर्क कैलकुलेट करने के लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट करें, आप चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भी कर सकते हैं, और या आप कह सकते हैं कि एनर्जी कंजर्वेशन से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो वर्क जो हमारा है, अब देखो अगर वर्क हमारा कांस्टेंट फोर्स से आप निकाल ले हो, कांस्टेंट फोर्स से निकाल रहे हैं तो क्या होगा, F इंटू एस डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अगर आपका फोर्स वेरिएबल है तो वेरिएबल के केस में वर्क डन कितना होगा, एक्स आई से एक्स फाइनल पॉइंट एफ डॉट डी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपको ग्राफ दिया है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ दिया है और आपसे पूछा कि वर्क डन निकालिए, तो एग्जामिनर क्या पूछेगा, देखिए जैसे आपको कोई ग्राफ दे देगा एफ और डिस्प्लेसमेंट का और आपसे कह देगा कि व्हाट इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो इसका मतलब भी क्या है कि जो आप एरिया निकाल रहे हैं, एरिया अंडर कर्व, उस कर्व के अंदर जो एरिया होगा वही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा जी, और आगे अगर आप इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो अगर आपको काइनेमेटिक्स इसमें यूज़ करनी है, आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया जाएगा। ठीक है, तो आप डिस्प्लेसमेंट से वर्क और फोर्स कुछ नहीं देंगे, तो आप क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट से वेलोसिटी निकालोगे, वेलोसिटी से एक्सेलरेशन निकालोगे, एक्सेलरेशन से फोर्स निकालोगे, और इस फोर्स की हेल्प से आप वर्क निकालोगे, और वही वर्क आपका क्या होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो 100 की एक बात अगर आपसे करें कि जो वर्क एनर्जी थ्योरम है वो स्टेट हम ये करते हैं कि टोटल वर्क डन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स या नेट एक्सटर्नल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे कि ये जो एनसीईआरटी में मेंशन है, वर्क एनर्जी थ्योरम को हम बोलते हैं स्केलर फॉर्म ऑफ वेक्टर लॉ, सॉरी सेकंड लॉ, जो न्यूटन का सेकंड लॉ है उसको हम क्या बोलते हैं, उसका स्केलर फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, और वेक्टर फॉर्म क्या हो जाता है उसका, पी एफ इक्वल टू एम ए, और वर्क डन क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। और ये जो थ्योरम है ना बच्चों, ये इनर्शियल और नॉन इनर्शियल दोनों फ्रेम में लग जाती है। इवन ये जो थ्योरम है हमारी, ये कांस्टेंट फोर्स पे भी लग जाती है, वेरिएबल फोर्स पे भी लग जाती है। ठीक है, अब देखिए जैसे इसमें कांस्टेंट फोर्स के प्रॉब्लम आएंगे आपसे, कैसे आएंगे, जैसे वर्क है आपका, ये वर्क है और वर्क क्या होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के एफ माइनस के इनिशियल, ये होता है। अब आप देखिए अगर आपको इस क्वेश्चन में कभी आपसे ये भी पूछा जा सकता है, वर्क दे देंगे के एफ पूछ लेंगे, या के इनिशियल पूछ लेंगे, या काइनेटिक एनर्जी देंगे वर्क पूछ लेंगे, तो आपको ये फॉर्मूले ध्यान में रखने हैं कि, और या कभी ये भी हो सकता है कि आपको फाइनल वेलोसिटी पूछ ले और इनिशियल वेलोसिटी दे दे। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी का तो आपको सबको फॉर्मूला पता है, तो ये हो सकता है कि आपको कुछ भी यहाँ से पूछा जा सकता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी हो जाए। देखो इसका प्रूफ जो है, ये वर्क कैसे इसके इक्वल हुआ, ये डेरिवेशन है, आप कोई भी रेफरेंस बुक उठाइए उसमें आपको निकल जाएगा, उसमें कांस्टेंट फोर्स और वेरिएबल फोर्स दोनों के लिए आप चेक कर सकते हैं।
क्वेश्चन की बात करें, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 हम स्टार्ट करें। क्वेश्चन 2 क्या है, ये आपको क्वेश्चन दिया है जैसे कि एक ब्लॉक है जिसका मास दिया है, तो ये आपका क्या हो गया, मास हो गया, और मास दिया है 10 किलो, अच्छी बात है। m रख लेते हैं 10 kg। कह रहे एक्स डायरेक्शन में मूव किया विद अ कांस्टेंट स्पीड, अच्छा जी स्पीड भी दी है आपको 10 मीटर पर सेकेंड। आगे कह रहे हैं इट इज सब्जेक्टेड टू अ रिटार्डिंग फोर्स, अच्छा यहाँ पर एक रिटार्डिंग फोर्स लगा है -0.1x, तो रिटार्डिंग फोर्स ड्यूरिंग x0 से x20। देखो जब भी फोर्स में x y z आएंगे दैट मीन्स ये फोर्स कैसा फोर्स है, वेरिएबल फोर्स। और वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहती है कि टोटल वर्क डन जो होगा वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो आपसे पूछा क्या है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगी। देखिए चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में आपसे कह रहा था क्या हो जाएगी, फाइनल माइनस इनिशियल। और काइनेटिक एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होता है, हाफ mv²। तो आपको मास दिया है यहाँ पर 10 दिया है, वेलोसिटी दी है, तो आप इसकी वैल्यू रखेंगे तो आपकी काइनेटिक एनर्जी तो 500 आ जाएगी, ठीक है 500 जूल आ गई। इनिशियल निकालनी है। अब देखो यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है तो इसीलिए मैंने आपको इतने सारे फॉर्मूले बताए। तो वेरिएबल के केस में वर्क डन कितना होता है, F.dx, तो ये हो जाएगा xi से xf और fdx इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस इनिशियल की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। तो आपको लिमिट भी दी है भैया कि 20 से 30 जा रहा है, f की वैल्यू दी है -0.1x dx, और इजीली आप इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं, ये इंटीग्रेशन कर सकते हैं। -0.1 बाहर ले लीजिए, x का हो जाएगा x²/2 और 20 से लेके 30 तक, ठीक है, इक्वल टू kf -500। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 30 और 40, ये आ जाएगा 250, 500 आएगा, 500 का आधा 250 और 250 मतलब 0.1 में 25। तो फाइनल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 500 में से अगर आप 25 हटाएंगे तो 475। तो देखिए जरूरी नहीं है आपको वर्क एनर्जी से चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछे या टोटल वर्क डन पूछे, आपसे फाइनल काइनेटिक एनर्जी भी पूछ सकता है, इनिशियल भी पूछ सकता है, वर्क डन भी पूछ सकता है, चेंज इन एनर्जी भी पूछ सकता है, ठीक है। हो सकता है मोमेंटम भी पूछा जा सकता है, क्योंकि आप सभी को पता होना चाहिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv² तो होता ही है, हाफ mv² के साथ साथ आपका p²/2m भी इसका एक फॉर्मूला होता है। क्लियर है भैया यहाँ तक, आगे चलते हैं। अगर आपको ये चीज़ें पसंद आ रही हैं अपने 2 दोस्तों को ज़रूर शेयर करें और समझें, शेयर मत करें लाइक शेयर सब्सक्राइब, लेकिन अगर आप देख रहे हैं तो समझें, ठीक है। आपको अगर लास्ट में लगता है कि हाँ कुछ बढ़िया है तभी आप ये काम करें लाइक शेयर सब्सक्राइब का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, ये कोलिजन प्रॉब्लम है, कोलिजन और वर्क एनर्जी का दोनों का यूज। कह रहे 2 आइडेंटिकल बॉल हैं जिनका मास है 2 किलो, आर मूविंग विद सेम स्पीड इतना। तो 2 बॉल हैं, जैसे मान लो एक बॉल ये है 5 किलो की, ठीक है, और एक बॉल ये है 5 किलो की, और इनकी स्पीड भी दे रखी है, v आपको दिया है 2 मीटर पर सेकेंड, और एक दूसरे के टूवर्ड्स ये मूव कर रहे हैं अलोंग अ फ्रिक्शनलेस सरफेस। तो ये सरफेस जो है ये हमारा फ्रिक्शनलेस सरफेस है, ये वाला, ठीक है, ये हमारा फ्रिक्शनलेस सरफेस है। अच्छा कह रहे हैं कि 2 बॉल कोलाइड स्टिक टुगेदर। देखो जब भी 2 बॉल चिपक गई बाद में कोलिजन के बाद तो उसको इनइलास्टिक कोलिजन कहते हैं, एंड कम टू रेस्ट। उसके बाद जब ये कोलिजन हुआ तो चिपक गई, मतलब 10 किलो हो गया और वेलोसिटी इनकी रेस्ट हो गई। पूछ क्या रहे हैं भैया, कह रहे हैं कि कैलकुलेट वर्क डन बाय एक्सटर्नल और इंटरनल फोर्स। आप देखो यहाँ पर कोई भी पहला पार्ट अगर हम करें, एक्सटर्नल फोर्स भैया है ही नहीं, कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो वर्क डन भी नहीं होगा ड्यू टू एक्सटर्नल फोर्स। बात करते हैं इंटरनल फोर्स की, जो टोटल वर्क एनर्जी थ्योरम लगाएं, वर्क क्या हो जाएगा, टोटल वर्क चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये एक्सटर्नल और वर्क इंटरनल का जब आप लगाओगे तो ये क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी फाइनल की और माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल की।
अब देखो ये तो आपने निकाल दिया, एक्सटर्नल 0 है, बचा इंटरनल, इंटरनल हमें निकालना है, तो हाफ mv² लगाएंगे। देखो फाइनली ये रुक गए तो वेलोसिटी 0, और इनिशियली जो ये u वेलोसिटी से जा रहे हैं तो u से इनकी हाफ mv² तो आप लगाओगे, मास रखोगे वहाँ पे 5, वेलोसिटी आप वहाँ पे रखोगे 2 का स्क्वायर, और देखो 2 बॉडी है तो 2 बार लिखो या 2 का इंटू कर दो। तो यहाँ से आप जब निकालेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, नेगेटिव में 20। तो इंटरनल फोर्स से जो हमारा वर्क डन होगा -20। अगला क्वेश्चन देखिए, ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का है और ये नीट जेईई हर पेपर में आ गया है। कह रहे एक रेन ड्रॉप है जिसकी रेडियस इतनी है, ठीक है, फॉल फ्रॉम अ हाइट, इतना हाइट भी दी है, कह रहे हैं कि इट फॉल विद अ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, अच्छी बात है, अंटिल इट्स हाफ ऑफ ओरिजिनल हाइट, इट अटेन इट्स मैक्सिमम स्पीड, जो टर्मिनल स्पीड है, एंड मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड। क्वेश्चन पूछ रहे हैं कैलकुलेट द वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स। तो देखो ग्रेविटेशनल फोर्स से जब वर्क डन निकालोगे, पहला पार्ट तो आप ऐसे ही कर लोगे mgh, और आपसे पूछा है इन फर्स्ट एंड सेकेंड हाफ। फर्स्ट हाफ का मतलब क्या है, 500 दिया है तो फर्स्ट हाफ 250, तो यहाँ पर h कितना रखेंगे 250 मीटर, और g की वैल्यू तो 10 रख लीजिए, और मास यहाँ पे नहीं दिया है, तो मास निकालने के लिए हम डेंसिटी का सहारा लेंगे। तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, और जो हमारी पानी की डेंसिटी होती है वो आपको दी नहीं रहेगी, 10⁻³ होती है, फ्लूइड चैप्टर में आपने पढ़ा होगा, और हम जो रेन ड्रॉप है उसको स्पेरिकल एज्यूम करते हैं। तो यहाँ से आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे, जब ये सारी वैल्यू मास और इसमें पुट करेंगे तो पहले हाफ में जो वर्क डन निकल के आता है वो आपका निकल के आएगा 0. इसको आप कैलकुलेट करना, 0.082 जूल निकल के आएगा, ठीक है। अब आगे कह रहा है व्हाट इज द वर्क डन बाय रेजिस्टिव फोर्स। देखो जब वो रेन ड्रॉप ट्रेवल कर रही थी तो उस पर कुछ अपोजिट रेजिस्टिव फोर्स भी लगेंगे, तो एंटायर जर्नी में जो हमारा ग्रेविटेशनल से वर्क डन है और जो रेजिस्टिव से वर्क डन है वो हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा बाय यूजिंग वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है। तो देखो ये हाफ जर्नी का था, तो जब ड्रॉप पूरी जर्नी करेगा तो इसका हम डबल कर देंगे, क्योंकि 250 और है, तो 500 में ये ग्रेविटी का हो जाएगा, हमें रेजिस्टिव का निकालना है, लेकिन चेंज इन काइनेटिक एनर्जी में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, हाफ mv², क्योंकि ये हमारा हाफ mv², हाफ mu² आ जाएगा। इसको मैं दोबारा लिखता हूँ, क्योंकि जब ड्रॉप आपके अर्थ के सरफेस पे आएगी तो रेस्ट में हो जाएगी, तो उसको हमने 0 लिख दिया, और हाफ mu²। तो यहाँ से हमें WR निकालना है रेजिस्टिव फोर्स की वजह से, तो रेजिस्टिव फोर्स की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी जो कि नेगेटिव में आएगी, ठीक है। आपने पढ़ा है रेजिस्टिव फोर्स, और ये सारी चीज़ें जो हमारा वर्क डन होता है इनसे क्या होता है, नेगेटिव होता है। अगला क्वेश्चन है स्प्रिंग वाला क्वेश्चन है, इसमें एक डायग्राम भी है। पता नहीं ये क्वेश्चन इतनी बार क्यों आते हैं, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन सबसे सरल क्वेश्चन यही होते हैं, आपको ये वो नहीं करने हैं, छोड़ने नहीं है। मान लो स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K है, और यहाँ से कोई मास मोशन में आ रहा है, ये फ्रिक्शनलेस है, ठीक है। तो कह रहे जब इस पे टकराएगा तो क्या होगा, कॉम्प्रेशन होगा, तो कह रहे हैं कि मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कितना होगा। तो अगेन वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ, जितना यहाँ पर आपका काइनेटिक एनर्जी है, जितना भी इस मास की काइनेटिक एनर्जी है, ये यहाँ पर जाने में किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी में। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो भी काइनेटिक एनर्जी लॉस होगी वो हमारी स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी गेन हो जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, हाफ mv², पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है, हाफ kx²। तो यहाँ से अगर आपको कॉम्प्रेशन निकालना है, जिसे हम x एज्यूम करके चल रहे हैं, तो हाफ से हाफ कट गया, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगा, √mv²/k, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन जो पिछले साल जेईई में भी आया है, आपके एम्स में भी आया है, नीट में भी आया है, हर जगह इस क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वर्टिकल स्प्रिंग का क्वेश्चन है, मतलब डायग्राम भी है इसका, मैंने कहा डायग्राम आपके सामने ही बनाएंगे। एक प्लेटफॉर्म है और ये h हाइट है और एक स्प्रिंग लगी है इसमें। आप जेईई का पेपर भी उठाएंगे, उसमें भी आया है 2023 में, नीट में भी आया है, तो ये कॉमन क्वेश्चन है, ये हर जगह पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि जब ये इस पे टकरा रहा है, ठीक है, तो कह रहा है कि इसमें वर्क डन कितना होगा, और स्प्रिंग कॉम्प्रेस डी डिस्टेंस हो रही है, ठीक है। तो देखिए जो हमारा स्प्रिंग का वर्क डन होता है वो होता है, स्प्रिंग का वर्क डन होता है वो होता है हाफ kx²,
ठीक है। तो यहाँ पर ये बॉल की किसी भी हाइट की वजह से पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। तो मान लीजिए बॉल है यहाँ पे, तो ये बॉल क्या होगा, जब कॉम्प्रेस होगी तो इस पॉइंट से कहाँ पर आ जाएगी, मान लो यहाँ आ गई। ये प्लेटफॉर्म है, इसने इतना कॉम्प्रेस कर दिया इसको और यहाँ पहुँच गई, इतना पहुँच गई। ये h हाइट था और कॉम्प्रेस इसने कहा कि d डिस्टेंस d हुआ है, तो हम इसको एज्यूम कर रहे हैं कि ये d डिस्टेंस है और ये आपकी स्प्रिंग लगी है ग्राउंड ये से फ्लोर पे। तो अब आपसे पूछ रहे हैं कि जो नेट वर्क डन है वो कितना होगा। ठीक है, नेट वर्क डन आपसे इसमें पूछेंगे तो आप कैसे निकालोगे। आप सिंपल सा देखो, जो भी पोटेंशियल एनर्जी बॉल ने लॉस्ट करी है वो कितनी हो जाएगी, mgh प्लस d। और इस प्रोसेस में जो वर्क डन होगा स्प्रिंग का वो कितना होगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, और दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, mgh प्लस d। ठीक है। अच्छा, इसमें ना k निकालना था, इसमें आपको k निकालना था, स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना था। कैलकुलेट स्प्रिंग कांस्टेंट। वर्क डन भी पूछा जा सकता है, बस वही है कि डेटा क्या दिया है। तो यहाँ से आप देखिए, अगर आप k की वैल्यू निकालेंगे तो k की वैल्यू क्या निकल के आएगी, तो k इक्वल टू आ जाएगा 2mgh प्लस d। अच्छा, ये x ये भी d होगा, फिर अब हमने इसको d ले लिया है तो ये हो जाएगा d और नीचे आ जाएगा d स्क्वायर। तो ये हो गया हमारा वर्टिकल स्प्रिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम आएगी। आगे देखते हैं, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और क्वेश्चन में भी डायग्राम है। जैसे ये इंक्लाइन प्लेन बनाया है इन्होंने, आप एनसीईआरटी में जाएंगे तो वहाँ ये आपको मिलेगा। और ये ट्रैक बनाया है, ये एक ट्रैक बनाया है जिसमें ये एंगल 37 दिया है और आपकी यहाँ पर एक स्प्रिंग लगी हुई है और ये जो स्प्रिंग है यहाँ पर एक पुली के सहारे ब्लॉक से लटकी हुई है। तो क्वेश्चन में पूरा क्वेश्चन लिखा हुआ है कि ये है स्प्रिंग कांस्टेंट, ये है, सब कुछ है। हमें निकालना क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, मतलब फ्रिक्शन यूज हो गया इसमें। तो देखो, जब भी आप इसको निकालोगे ऐसे इस टाइप के क्वेश्चन, तो वही है, जब भी स्प्रिंग मास सिस्टम दिखेगा आपको वर्क एनर्जी थ्योरम या एनर्जी कंजर्वेशन से आप क्या करेंगे, जो टोटल वर्क डन है, जो इस बॉडी का या इस सिस्टम का टोटल वर्क डन है, वो क्या हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी कितनी है स्प्रिंग की। ठीक है, अब देखो स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी तो होती है हाफ के एक्स स्क्वायर, तो वर्क डन कैसे निकलेगा, देखो वर्क डन निकलता है आपका फोर्स इनटू, आप क्या निकालोगे, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब इसको ब्रेक करना पड़ेगा आपको। जब आप इसको ब्रेक करोगे तो इसका ये जो वेट होगा mg इस साइड होगा और थीटा यहाँ पर है तो थीटा यहाँ भी हो जाएगा, ये हो जाएगा mg cos थीटा, और इस साइड हो जाएगा mg sin थीटा। ठीक है, और इस साइड हो जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। तो जब आप इसमें नेट फोर्स निकालेंगे क्या आ जाएगा, mg sin थीटा, और इसमें अपोजिट में फ्रिक्शन लगेगा तो माइनस f आ जाएगा। और f की वैल्यू क्या होती है, म्यू आर। जो यहाँ पर फोर्स आएगा वो कितना आ जाएगा, नेट फोर्स mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन और इक्वल टू ये हो गया। तो फ्रिक्शन की वैल्यू आपको पता होगी, फ्रिक्शन होता है म्यू आर, तो म्यू रख दिया हमने यहाँ पे, आर नॉर्मल रिएक्शन, तो आर की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, mg cos थीटा। तो यहाँ पे आप mg cos थीटा रख दीजिए और सब की वैल्यू आपको दी है और सॉल्व करना है, ये आपका फोर्स हो जाएगा। अब हम ये एज्यूम कर रहे हैं जब इसमें इलोंगेशन x हो रहा है तो इंटू इसके साथ x कर दिया, ये तो हमारा नेट फोर्स था और हमने इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या यूज कर दिया, x। हमने एज्यूम किया कि डिस्प्लेसमेंट x हुआ है। ठीक है, तो x हुआ है तो हमें नेट फोर्स निकालना पड़ेगा जो इसको मूव करा रहा है। तो नेट फोर्स में हमारा जो फ्रिक्शन होता है, आपने फ्रिक्शन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, F इक्वल टू म्यू आर, और R है हमारा नॉर्मल रिएक्शन। तो ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अब इसमें क्या करोगे, एक x आपका एक x से कट जाएगा तो बचेगा एक x। तो सबकी वैल्यू दी है, m की दी है, g की दी है, साइन 37 की रख सकते हो आप। ठीक है, cos 30, और यहाँ से निकाल देना आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द मैक्सिमम कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग इफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज 0.5। तो ये आपका एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, एग्जाम्पल है, मतलब ऐसे ये डायग्राम सब आपको दिए हैं, मैंने नहीं बनाए हैं। ठीक है, तो इसमें आपको फ्रिक्शन दिया है अभी,
और ये ब्लॉक है, इसका मास हमें m दिया है। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं, कैलकुलेट मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। देखो नॉर्मल रिएक्शन, सबसे पहले तो आपको जब भी ऐसी चीज़ दी रहती है FBD तोड़नी पड़ेगी। R इसमें नॉर्मल रिएक्शन इस साइड लगेगा, ऊपर को वेट नीचे को लग जाएगा डाउनवर्ड, ठीक है। और स्प्रिंग से जो इलोंगेशन अगर आप प्लस KX इस साइड को लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारा फोर्स लगेगा μR मतलब μmg लगेगा, ठीक है। तो अब इसमें आप वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दें तो वर्क कितना हो जाएगा, देखो वर्क जो होगा वो होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। और वर्क की वैल्यू क्या हो जाएगी भैया, वर्क की वैल्यू हो जाएगी एक तो हाफ KX² जो वर्क डन स्प्रिंग से होगा, प्लस ये जो फ्रिक्शन है इसका ये फोर्स है, इनटू डिस्प्लेसमेंट हम ये एज्यूम कर रहे हैं कि स्प्रिंग में जो इलोंगेशन हो रहा है वो x हो रहा है, इनटू x हो जाएगा, F इंटू एक्स इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब है हाफ mv², और इनिशियली स्प्रिंग रेस्ट पे थी तो 0। बस इसको आप सॉल्व करना है, सॉल्व करेंगे तो KX² प्लस 2μmgx माइनस mv² इक्वल टू 0। बस अब यहाँ से आप सॉल्व कर दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा के, आंसर आ जाएगा। सबकी वैल्यू दी है आपको, यहाँ पर जो स्प्रिंग है इसमें 0.5 ये दिया है, ठीक है। और जो ये वाली वैल्यू है सब कुछ गिवन है, यहाँ पे म्यू आपको गिवन है, जी गिवन है। अच्छा मास और वो डायग्राम से मैं आपको बता देता हूँ कि कितना मास की वैल्यू है और कितना के है। एक मिनट, जो आपका मास की वैल्यू इन्होंने दी है डायग्राम में, उसकी वैल्यू हम आपको बताते हैं कितनी है भैया। तो इस क्वेश्चन में जो आपका मास है, मास दिया है वो दिया है 1000 kg, और जो आपका यहाँ पे स्प्रिंग कांस्टेंट है वो दिया है 6.25 इंटू 10 की पावर 3। अगर आप देखना चाहते हैं तो ये NCERT का 6.9 एग्जाम्पल है। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। द फोर्स एक्ट ऑन अ पार्टिकल इतना इन अ सच वे दैट द पोजीशन ऑफ पार्टिकल एज फंक्शन ऑफ दिस। देखो पोजीशन दी है, x की वैल्यू दी है आपको 3t माइनस 4t² प्लस t³ कह रहे हैं वर्क डन बताइए कब, ड्यूरिंग 5 सेकेंड। अब देखो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट करते हैं तो पहला वेलोसिटी निकालो, वेलोसिटी हो जाएगी 3 माइनस 8t प्लस 3t²। वेलोसिटी के बाद एक्सेलरेशन निकाल लो। अच्छा वेलोसिटी निकल गई तो आप क्या करिए, एक्सेलरेशन निकाल के हमें यहाँ पर जो मास है, मास तो दिया ही है, तो आप इसमें दो तरीके से निकाल सकते हो। जो हमें ये है डिस्प्लेसमेंट के बाद वेलोसिटी निकाली, और वेलोसिटी आप फर्स्ट 4 सेकेंड मतलब पहले 0 पे निकाल लो, तो जब 0 पे निकालोगे तो 3 आ जाएगा, और जब आप 4 सेकेंड पे निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। तो आपका वर्क डन क्या होगा, वर्क डन होगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ mv² माइनस u², तो आप वैल्यू रख दो, हाफ मास है भैया 3, ठीक है, और वेलोसिटी की वैल्यू रख दीजिए 19 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 10 आपको ऐसे दिया है 0.25 kg आपको ये दिया है, ये डायग्राम बना हुआ था और ऐसे स्प्रिंग लगी हुई है, और ये दिया है आपको 2 kg, किसी फ्लोर से है, ये ग्राउंडेड है। तो आपसे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इनिशियली स्प्रिंग इज नेचुरल एंड नाउ ब्लॉक इज रिलीज, ये रिलीज किया, तो फाइंड आउट मैक्सिमम फोर्स बाय सिस्टम ऑन द फ्लोर। तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि मैक्सिमम फोर्स कितना लगेगा इसके फ्लोर का, समझ रहे हैं यहाँ पर। तो मैक्सिमम जब आप यहाँ पे निकालोगे तो कैसे होगा, देखिए हमको के नहीं दिया है, तो आप ध्यान से देखिए, जो अगर आप यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम से जो ये स्प्रिंग का वर्क होगा कितना होगा, हाफ KX², और वो किसके बराबर होगा, इसका जो वो होगा mgx के, ये वर्क हो गया, ये एनर्जी हो गई, क्लियर है यहाँ तक। तो यहाँ से KX की वैल्यू पूरी की पूरी निकल जाएगी 2mg, और m आपको दिया है, m कितना है पहले पर देखना है हमें, तो 2 इंटू 0.25 इंटू g, तो g है 10, तो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 5 न्यूटन।
तो के एक्स की वैल्यू आ गई। तो आपसे पूछ क्या रहा है, फाइंड आउट द मैक्सिमम फोर्स बाय सिस्टम ऑन फ्लोर। तो मैक्सिमम फोर्स आप नॉर्मल से निकाल सकते हैं। नॉर्मल कितना हो जाएगा, एक तो के एक्स लगेगा प्लस एक इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा। एक तो यहाँ पे के एक्स लगेगा और एक इसका नॉर्मल रिएक्शन लगेगा, और जो कि है हमारा कितना 2 × 10, ठीक है, mg लगेगा। तो ये मास 2 है × 10। तो के एक्स की वैल्यू आपने ऊपर से निकाली 5 और ये हो जाएगा 20, तो आंसर आ जाएगा 25। तो ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन और है, देखिए ये लास्ट क्वेश्चन है इसका। ये ½ kg दिया है आपको और ये ऐसे सिस्टम आपको गिवन है, मैंने नहीं बनाया था, अभी बना रहा हूं। और ये दूसरा मास है आपका, ये है आपका एक ½ kg है, दूसरा है 1/2 kg। दोनों ½ kg के ही हैं और दोनों रेस्ट हैं, और इस पर एक फोर्स इधर को हमने 1 न्यूटन लगा रखा है। तो पूछ क्या रहे हैं कि टोटल एक्सटेंशन कितना होगा। सिंपल सी बात है, देखो टोटल एक्सटेंशन निकालोगे, इनका पहले एक्सेलरेशन देख लो कितना होगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन हो जाएगा F = m1 + m2। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, इसका मास m1 है, इसका m2 है, तो आप यहाँ से एक्सेलरेशन निकाल सकते हो। और एक बार एक्सेलरेशन निकल गया तो आप क्या लगाइए यहाँ पे, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो पहले में कितना हमारा जो वर्क होगा कितना होगा, हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि पहला वाला ऑब्जेक्ट मान लो x1 डिस्प्लेस हुआ, दूसरा वाला x2 हुआ, तो वर्क पहले वाला कितना करेगा, मान लेते हैं ये फोर्स F है, तो F - m1a और उसके साथ इंटू किसका, उसके डिस्प्लेसमेंट का, प्लस दूसरा कितना करेगा दूसरा F तो है नहीं उसमें, तो वो डायरेक्ट हो जाएगा m2 और उसका एक्सेलरेशन a(x2) और इक्वल टू क्या हो जाएगा, टोटल स्प्रिंग का, और स्प्रिंग का क्या होगा, ½ k x1 + x2 उसका इलोंगेशन हो जाएगा। सबकी वैल्यू रख दीजिए, आपको क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे, मैक्सिमम एक्सटेंशन, मतलब x1 + x2 की वैल्यू, ठीक है। तो ये था हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन। आई होप आपको ये पसंद आया हो। पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपने एग्ज़ाम में बच्चों फोकस होकर तैयारी करें, क्योंकि टाइम वापस नहीं आएगा। और एक बार आप मेडिकल कॉलेज में चले जाएं या जेई में चले जाएं, तो फिर उसके बाद आपके पास काफ़ी टाइम होगा बहुत कुछ करने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, पढ़ते रहिए। विशिंग ऑल द बेस्ट।